हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्थनीति क्लासेस। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में और कौन से स्टेज पर हमारा प्रोड्यूसर वर्क करेगा इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह रहा था, वो था आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ एन इनपुट। ये हमारा टॉपिक रह रहा था और इसको छोड़ने का एक सिंपल सा कारण हमारा ये था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो बना देंगे। टॉपिक बहुत छोटा है, बस क्योंकि चीज़ें समझनी है और बेटर तरीके से समझनी है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको एक अलग सेपरेट वीडियो में ही रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ एन इनपुट। देखिए, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ एन इनपुट क्या होता है? ये होता है कि भाई हमारे आउटपुट में कितना परसेंट चेंज आ रहा है क्योंकि वेरिएबल इनपुट के अंदर हमारा चेंज आया है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हमारे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है क्योंकि हमने हमारे वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया उसकी वजह से, यानी कि या फिर ये कहा जाए कि 1% वेरिएबल फैक्टर में चेंज की वजह से हमारे आउटपुट में कितना परसेंटेज चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ एन इनपुट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? वही जैसा डिमांड का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या था कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। तो उसी तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ एन इनपुट, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल मान के चल रहे हैं, लेबर, इसलिए हम इलास्टिसिटी जो निकालेंगे वो लेबर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो ये क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या आउटपुट अपॉन परसेंटेज चेंज इन लेबर। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ इनपुट या इलास्टिसिटी ऑफ लेबर कैसे शो होगा? परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन एल। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है, ई एल इज इक्वल टू एम पी एल अपॉन ए पी एल। ये कैसे आया? देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ? चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन एल को क्या लिख सकती हूँ? चेंज इन एल अपॉन एल इंटू 100। ठीक है, अब इसको देखो, आगे अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 100 से 100 तो कट आउट हो जाएगा, तो बचा चेंज इन क्यू अपॉन क्यू, और ये वाला ऊपर आ जाएगा यहाँ पर चेंज इन क्यू के साथ, तो एल अपॉन चेंज इन एल। तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल इंटू एल अपॉन क्यू बचा है। तो देखिए, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल तो दिखाता है एम पी एल को। ठीक है, और Q अपॉन एल शो करता है हमारा APL। तो अगर L अपॉन Q है तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन APL। तो इसलिए हमारा इलास्टिसिटी ऑफ इनपुट क्या होगा? MPL अपॉन APL, या इलास्टिसिटी ऑफ लेबर क्या होगा? MPL अपॉन APL। ठीक है, अब इसको देखिए, हमने जो पीछे टेबल पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, उसी टेबल के ऊपर जाते हैं और डिस्कस करते हैं इलास्ट। ये रहा, देखिए, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर हमने क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन एल, या फिर हमने अभी दूसरा फॉर्मूला जो डिस्कस किया था, एम पी एल अपॉन ए पी एल। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट के अंदर एम पी एल कितना है मेरा? 80, ए पी एल भी कितना है? 80, तो इन दोनों को डिवाइड किया, आया 1। फिर नेक्स्ट में 90 अपॉन 85, फिर 100 अपॉन 90, 1.11, 98 अपॉन 92, 1.06, 62 अपॉन 86, 0.72, 50 अपॉन 80, 0.62, फिर 24 अपॉन 72, 0.33, 0 अपॉन 0, 0, -9 अपॉन 55, 0.16, और लास्ट है -15 अपॉन 48 विच इज -0.31। देखिए, जैसे जैसे हमारा लेबर बढ़ता जा रहा है, हमारी आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर देखिए पहले इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज होती जा रही है। इसका कारण वही वाला है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि भाई आप एक फैक्टर को इंक्रीज करते रहो और दूसरे वाले को आपने अगर कांस्टेंट ले रखा है, तो धीरे धीरे लेबर की क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो ऑब्वियसली लेबर के चेंज की वजह से आपकी क्वांटिटी या फिर आउटपुट में चेंज आना जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ आ चुकी है। तो
यहाँ पर हमारी जो जितनी भी बेसिक चीजें थी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही शुरू करेंगे, जहां पर इस बार हम क्या लेंगे, हमारे दोनों फैक्टर्स को वेरिएबल मान के चलेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लॉन्ग रन के अंदर आ जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई है, बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है इन सारी चीजों से रिलेटेड जो हमने अभी तक पढ़ी है, तो आप मुझे आराम से कमेंट बता सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। इसके साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।